बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको गद्य पाठ तातारा वामिरो पर आधारित प्रश्नोत्तर जो प्रायः पूछे जाते हैं और जिनको कैसे लिखा जाता है वो समझाने के लिए मैंने तातारा वामिरो का चरित्रण और साथ ही एक आध प्रश्न भी कराए थे, ताकि आपको कहानी भी समझाई थी कि कहानी भी समझ में आ जाए। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि तातारा वामिरो के पाठ के पीछे जो भाषा अध्ययन दिया है वो काफ़ी ज़रूरी लगा मुझे कि आपको आ सकता है, तो मैंने सोचा कि आपको करा दूं। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको बता दूं कि अपठित गद्यांश में बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो प्रश्न वास्तव में आपने व्याकरण की दृष्टि से 9th में पढ़ा होगा, कक्षा 9 में पढ़ा होगा। जैसे प्रत्यय अलग करना, उपसर्ग अलग करना, किसी शब्द का अर्थ पूछना, तो वो आपको भूलना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपको ये मैं इस पाठ का जो भाषा अध्ययन है वो करा दूं, ताकि बहुत सारे प्रश्न आपको स्वतः आ जाएंगे करने के लिए जो आपके पाठ से होते हैं। तो आज मैं इसी को शुरू कर रही हूँ। लेकिन पहला प्रश्न मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये इस समय कक्षा 9 के कोर्स में डाला गया है, तो आपको इसमें से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो मैं उसके आगे के प्रश्न जो है वो करा रही हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, मुहावरों का वाक्य प्रयोग करिए। तो 3 मुहावरे दिए हैं, मैं वाक्य प्रयोग करूँगी और आपको बताऊँगी। तो मैं शुरू करती हूँ। पहला है सुध बुध खोना। पहला है मुहावरा सुध बुध खोना। ये बहुत पूछा जाता है इस पाठ से, तो आप इसको तातारा वामिरो पाठ से ही जोड़ के बना दीजिए। अब लिख दीजिए कि संगीत की सभा में लता मंगेशकर के गीत को सभा में लता मंगेशकर के गीत को सुनकर लोग अपनी सुध बुध खो दिए। दूसरा है बाट जोहना। बाट जोहना का मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो इसका आप बनाइए कि आज मुझे विद्यालय से आने में थोड़ी देर हो गई। माँ घबराकर सड़क पर मेरी बाट जोहती मुझे मिली। अब इसको और भी आप घुमा सकते हैं, चाहे जैसे घुमा दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुहावरों का वाक्य प्रयोग बहुत छोटे सेंटेंस में या किसी और तरह किसी का नाम जोड़ के सीधे सीधे आप मुहावरा जोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कि राम मेरी बाट जोह रहा था, आप कुछ कारण लिखिए उसमें। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि विद्यालय से आने में थोड़ी देर हो गई, जिसके कारण माँ उनकी सड़क पर बाट जोहती मिली। तो इस तरीके से आप भी उसमें कोई कारण जोड़ देंगे तो वो निश्चित है कि आपको मिल जाएगा।
उसका सही अर्थ, और वाक्य भी अच्छा माना जाएगा। तो जो मैं अभी पाठ में वही करा रही हूं। तीसरा है आवाज उठाना। आवाज उठाना। अब देखिए, ग्लास फैक्ट्री या कपड़ा मिल लिख दीजिए। ग्लास फैक्ट्री में स्पेलिंग गलत कर देंगे तो वो भी आपके लिए मुश्किल जाएगी। आप कपड़ा मिल लिख दीजिए। कानपुर कपड़ा मिल, कानपुर कपड़ा मिल के मजदूरों को इस वर्ष कोविड के कारण बोनस नहीं मिला तो वे सब मिलकर इसके विरोध में आवाज उठाने लगे। तो आप भी ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, भाव स्पष्ट हो, और भाव स्पष्ट नहीं होगा तो आपका वाक्य बिल्कुल अशुद्ध माना जाएगा। तो आप प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुहावरों को हल्के में मत लीजिए, आप उनका अभ्यास करिए। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपके मुहावरे सही होने की जगह आप किसी नाम के साथ जोड़ देंगे कि मेरी बाट जो होता था वो मेरे विरोध आवाज उठाने लगा, तो हम तुरंत आपसे कहेंगे कि इसका कारण जोड़ो, क्यों आवाज उठाने लगा। तो ये क्यों लगाने से आपका जो वाक्य प्रयोग है वो 2 हिस्सों में हो जाएगा और फिर आपको वो करना भी आ जाएगा, अच्छा सेंटेंस भी माना जाएगा। तो इन चीजों पे आप थोड़ी ध्यान दीजिए और फिर आप इनका प्रयोग करिए। तो मैं तो आज सिर्फ आपको तातारा बामीरों से जो वाक्य प्रयोग, जो वाक्य व्याकरण की चीजें हैं, सिर्फ वो करा रही हूँ। आप अपने बुक को लेके बैठिए और चीजों को करते जाइए ताकि वो परीक्षा में पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकें। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद का जो प्रश्न है वो मैं आपको खाली समझा देती हूँ, क्योंकि उसको वाक्य बोर्ड पे लिखना मुझे ज्यादा उचित नहीं लग रहा है। इसके बाद का जो प्रश्न है वो है, नीचे लिखे शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें। तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि आपको जो अनसीन आती है उस अनसीन में आपको विशेष रूप से ऐसे प्रश्न दिए गए रहते हैं। तो आप इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिए और आपको उसका अभ्यास करने के लिए ही मैंने ये करा दिया, क्योंकि अनसीन के साथ ये आपको मिलेगा। इसमें है जैसे शब्द है चर्चित। अब चर्चित में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है तो आपका क्या होगा, चर्चा प्लस इत, चर्चा प्लस इत तो हो जाएगा चर्चित। तो आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा शब्द है साहसिक, साहस प्लस एक, साहसिक। आपने 9th में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। मैं सिर्फ आपको एक तरीके से पुनरावृत्ति करा के उन चीज़ों को याद दिला रही हूँ कि आप उन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लीजिए, अन्यथा आपके 1 नंबर के प्रश्न जो है अनसीन में जो प्राय दिए जाते हैं वो गलत हो जाएंगे। फिर है शब्द छटपटाहट। तो शब्द मूल शब्द इसका है छटपटाना और उसका आहट प्रत्यय इसमें लगा है, छटपटाहट। फिर है शब्दहीन। अगला शब्द है इसमें जो शब्दहीन, इसका मूल शब्द जो है वो शब्द है और जो प्रत्यय लगा है वो हीन प्रत्यय है, तो शब्दहीन शब्द बना। तो मैं आपको कुछ ओरल करा रही हूँ और कुछ मैं लिख के भी कराऊंगी। पहले समझा देती हूँ फिर लिखने का काम करती हूँ। फिर नीचे लिखे गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उपसर्ग अलग करने को आ जाए, तो
तो अगर आप लगाना जानते हैं तो अलग करना भी जानते होंगे। तो ये चीजें भी आप ध्यान में लेके चलिए। तो इसमें शब्द दिया गया है आकर्षक, मैं इसको बोर्ड पे बता देती हूँ, फिर मैं रब कर दूंगी। शब्द है आकर्षक, आपका मूल शब्द है आकर्षक। इसमें अगर हम उपसर्ग लगाना है तो आप अनुपसर्ग लगा दीजिए। अनुपसर्ग लगाने से ये आपका हो जाएगा अनाकर्षक, यानी जो आकर्षक नहीं है, अनाकर्षक। तो आपको मैंने बता दिया कि आप ऐसे लगाइए। फिर उसके बाद आपका शब्द है ज्ञात, तो ज्ञात शब्द में आ लगा दीजिए। क्या बन जाएगा? अज्ञात बन जाएगा। देखिए, फिर उसके बाद शब्द है आपका कोमल, शब्द है कोमल, इसमें सु लगा दीजिए, सुकोमल हो जाएगा। तो आपको अगर हम लगाना सिखा रहे हैं तो अगर आपके अनसीन में वो चीज आती है तो आप उसे अच्छी तरीके से अलग करना भी सीख सकते हैं। उसके बाद का शब्द है होश, होश, सॉरी मैंने इधर लिख दिया है, शब्द है होश, आप इसमें बे लगा दीजिए, बेहोश, जिसके होश ना हो, शब्द बन गया बेहोश। फिर उसके बाद का शब्द है घटना, शब्द है घटना, अब आप इसमें दुर प्रत्यय लगा दीजिए, हो जाएगा दुर्घटना। बस आपको इसी तरीके से जब आपके अनसीन में आए तो आप उसको ऐसे ही अलग कर लीजिए। तो आपको लगाना अगर आ गया तो अलग करना भी आ जाएगा। तो मैंने इसको सिर्फ समझाने के लिए किया था, तो मैं इसे करने चल रही हूँ। अगर आपको अपनी पुस्तक पे करना है, अपनी बुक में करना चाहते हो तो आप कर लो, ताकि कोई भी शब्द ऐसा आए तो आप उसे गलत ना करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ूंगी, इसको मिटाती हूँ और इसको रब करके मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कैसे उपसर्ग अलग किया जाता है, जबकि मुझे पता है कि आपने कक्षा 9 में इसे पढ़ा है। अब आपके जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, तो इसमें 5 वाक्य दिए हैं। मैं इन 5 वाक्यों को बोर्ड पर करा दे रही हूँ ताकि परीक्षा में कभी ये आए तो आप आसानी से इसमें अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला वाक्य मैं लिखूंगी या मैं वाक्य पढ़ देती हूँ और उसको परिवर्तित, बुक आपके पास होगी। तो पहला वाक्य है जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ। तो वाक्य है, वाक्य परिवर्तन मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए वाक्य परिवर्तन प्रश्न है आपका। इसमें भाषा के अध्ययन में वाक्य परिवर्तन प्रश्न है, जिसका पहला है जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। अब इसको आपको बनाना है मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में इसको परिवर्तित करना है। ये आपकी बुक का भाषा अध्ययन का प्रश्न है जिसे मैं करने चल रही हूं। तो आप इसको ध्यान से देखिए और आप भी करिए। अगर आप इसके अलावा मिश्र वाक्य को किसी और तरह से भी परिवर्तन करके करना चाहते हैं तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि मिश्र वाक्य किसी भी रूप में बन सकता है। चाहे आप उसको संज्ञा मिश्र वाक्य बना दीजिए, चाहे आप उसको विशेषण उपवाक्य की तरह बना दीजिए, चाहे आप उसको क्रिया विशेषण उपवाक्य की तरह बना दीजिए। यानी तीनों रूप से बनाया गया जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य ही होगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि जैसे किसी एक ने किया वैसे ही सबको करना चाहिए। आप उसको किसी भी रूप में बनाएंगे वो सही होना चाहिए। उसका ना तो भाव गलत होना चाहिए और ना उसका टेंस खराब होना चाहिए। तो आपका जो वाक्य है वो बिल्कुल सही होगा। तो आपने क्वेश्चन पे टिक लगाया, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। अब इसको आप बनाइए कि जीवन में पहली बार हुआ है
अब इसको संज्ञा बनाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं विचलित हुआ हूं। बस हो गया आपका संज्ञा उपवाक्य तरह आपने बना दिया, वाक्य तैयार हो गया। तो मैं अब दूसरे वाक्य को कराती हूं, आप इसको उतार लीजिए। दूसरा वाक्य है, फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। दूसरा वाक्य है, फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। संयुक्त वाक्य में बनाना। तो मैं पहले वाक्य लिख देती हूं, आप ध्यान से देखिए। फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। इसको आपको संयुक्त वाक्य में बनाना है। इसको आप संयुक्त वाक्य में बनाएंगे। मैंने आधा लिखा है, आप ध्यान से देख लीजिए, और मैं अब इसको बनाऊंगी, आप उसको करिए, आप भी बनाइए। अब संयुक्त वाक्य की बारी आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त वाक्य बनाते समय आप कोई भी योजक लगा सकते हैं, चाहे वो समानाधिकरण योजक हो अथवा वो व्याधिकरण योजक हो, लेकिन योजक सही होना चाहिए। तो समानाधिकरण योजक में और या अथवा को लगा सकते हैं, और व्याधिकरण योजक में लेकिन, किंतु, परंतु इत्यादि लगाकर आप वाक्य को जोड़ सकते हैं। क्योंकि और इसलिए को अलग अलग लगाकर भी आप संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि और इसलिए को किसी वाक्य में एक साथ लगाएंगे तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। इस बात को मैंने लगभग अपने व्याकरण के सभी वीडियो में बताया है। आप ध्यानपूर्वक करिए, नहीं तो ये त्रुटियों में आ जाएगा। तो मैं इस वाक्य को अब करने चल रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। इसको संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो मैं इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करती हूँ कि फिर तेज कदमों से चलती हुई, देखिए मैं बना रही हूँ, आप भी बनाइए। फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आई और ठिठक गई। अब देखिए मैंने यहां लाके जोड़ा इसको। आप अगर कहीं और जोड़ के बना सकते हो तो भी वो सही होगा। बस आपको करना क्या है कि इस वाक्य को दो उपवाक्यों में, समान उपवाक्यों में जो विभाजित करके और एक योजक लगाने की आवश्यकता है। वो योजक आप कहाँ जोड़ते हैं जिससे वाक्य शुद्ध रहे और सही हो, तो आपको कभी भी कोई गलतियां नहीं होंगी। तो मैंने अभी तक आपको इसमें के करा दिए। अभी इसमें 5 वाक्य दिए हैं, तो मैं इसे रब करूंगी क्योंकि बहुत नीचे हो जाने पर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर देती हूँ। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, तो आप इसको कर लीजिए। फिर मैं आपको इस बोर्ड को रब कर दूंगी और बोर्ड को रब करके मैं आगे का कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। मैं किनारे हट रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मुझे उम्मीद है। तो मैं आगे के वाक्यों को कराती हूं। तो इसको रब कर दूं पहले, क्योंकि भाषा अध्ययन में जो चीजें आती हैं वो प्रायः आपकी परीक्षा में पूछ ली जाएंगी। इस बात को आप ध्यान में रख के चलिए, अन्यथा आप भाषा अध्ययन की चीजों को छोटे क्लास में ज्यादा पढ़ते हैं
और जब कक्षा 10 में आ जाते हैं तो आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं और लगभग व्याकरण की चीजें उन्हीं में से आ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि अब आपको प्रश्नों के साथ साथ भाषा अध्ययन की चीजों को भी कराती चलूं जो आपके परीक्षा में आने योग्य है। इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में सिर्फ भाषा अध्ययन की चीजों को ही लिया है। तो अगला वाक्य है वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। अगला वाक्य है, तीसरा वाक्य है वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। अब इसको आपको किसमें बनाना है? सरल वाक्य में। आपको इसको करना है सरल वाक्य में। तो अब इसको आप क्या करेंगे, दो वाक्य जो है इनको एक में परिवर्तित करना है और को हटाना है। तो हुई, तो आप हुई के साथ अगर होकर कर देंगे तो ये अपने आप जुड़ जाएगा कि वामिरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी, तो ये आराम से सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो जहां ये क्रिया है, इस क्रिया के साथ आप कर लगा दीजिए, ही लगा दीजिए, तो लगा दीजिए, तो कभी कभी ये क्रिया जुड़ जाती है और ऐसी स्थिति में वाक्य जो रहता है वो सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं इसको लिखने चल रही हूं, एक वाक्य में परिवर्तित करूंगी। तो आप लिखिए वामिरो, मैं स्टार बना दे रही हूं, जो कर रही हूं सरल वाक्य में करूंगी। तो आप लिखिए वामिरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। हो गया, ये आपका सरल वाक्य में बन गया। दो वाक्य जो विभाजित था उसको हुई की क्रिया को मैंने कर लगाकर एक में जोड़ दिया, तो आपका बन गया ये सरल वाक्य। और फिर इसमें एक वाक्य और है, मैं उसको पढ़ती हूं। तातारा को देखकर यह फूट कर रोने लगी। वह होना चाहिए, तातारा को देखकर वह फूट कर रोने लगी। इसको बदलना है संयुक्त वाक्य में कि तातारा को देखकर। अब ये देखिए वाक्य बड़े आराम से और से जुड़ेगा। मैं वाक्य पहले लिख देती हूं, तातारा को देख कर वह फूट फूट कर रोने लगी। इसको किसमें बनाना है? इसको आपको बनाना है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो ये तो बहुत आसानी से आपका जुड़ रहा है और लगा के कि तातारा को, इसको बहुत आसानी से देखिए जुड़ जाएगा आपका। कैसे कि तातारा को देखा और वह फूट फूट कर रोने लगी। तो बस आपका बन गया ये। तो मैं इसको लिख देती हूं, स्टार बना दिया मैंने कि आपको ध्यान चला जाए परिवर्तित वाला रूप जो है। तो बना दीजिए इसको कि उसने तातारा को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। हो गया आपका संयुक्त वाक्य। ऐसे भी हो सकता था, तातारा को देखा और वह फूट फूट कर रोने लगी। अब इस वह को मैंने यहाँ उसने की जगह पे जोड़ दिया। अब ये वह मैंने कहाँ जोड़ा है? यहाँ उसने में आकर। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको यही रहने देंगे और इस जगह और लगा देंगे। तातारा को कर हटा दीजिए, क्योंकि कर तो आपका लगता है सरल वाक्य में, तो कर हटा देंगे और यहाँ पर और लगा दीजिए। तो कर हटाने के कारण यहाँ पर आपको पास्ट टेंस लगेगा कि तातारा को देखा और वह
फूट फूट कर रोने लगी, फिर भी आपका बन जाएगा। तो आप जैसे भी बनाइए शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, तब आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो मैंने बना दिया, आप इसको और किसी तरह से जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लीजिए। इसके बाद का वाक्य है, पांचवा वाक्य है, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक है। तो वाक्य है, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना चाहिए। ये आपका सेंटेंस है, जो प्रश्न है पूछा गया है कि रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना चाहिए या होना आवश्यक था। तो आपका इसको मिश्र वाक्य में इसमें दिया है होना आवश्यक था। चलिए मैं वही लिख देती हूँ, नहीं तो आप कहेंगे वाक्य परिवर्तित किया है। होना आवश्यक था। अब इसको आपको परिवर्तित किस में करना है? मिश्र वाक्य में। इसको आपको परिवर्तित करना है मिश्र वाक्य में। अब आपको मिश्र वाक्य बनाना है, चाहे आप संज्ञा उपवाक्य की तरह बनाइए, विशेषण की तरह बनाइए या क्रिया विशेषण की तरह बनाइए। तो वाक्य है, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक है। तो आप बनाएंगे इसको कैसे कि रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों एक ही गांव के हों। तो आप इसको संज्ञा उपवाक्य की तरह बना दीजिए। आप बनाइए, रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों को एक ही गांव का दोनों एक ही गांव के हों, ऐसे कर देते हैं। दोनों एक ही गांव के हों। हो गया आपका ये वाक्य परिवर्तन। तो मैंने ये आपके ततारा बामेरो जो पाठ है उसमें जो दिया गया था मैंने वो सारे करा दिए हैं। इसके बाद आपका जो प्रश्न है वो है कि नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए तथा और शब्द के विभिन्न प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। पास में सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। अब यहाँ पर और जो दिया गया है उसमें दो पदों को जोड़ने की बात की गई है। आपको जब संयुक्त वाक्य बनाना होता है तो कभी कभी ऐसे वाक्य आते हैं कि आप इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। उस समय आप इस और को देखकर बिल्कुल भी संशय में मत पड़िएगा, बिल्कुल आश्चर्यचकित मत होइएगा। यहाँ पर दो पदों के मध्य और लगा है, दो वाक्यों के मध्य नहीं लगा है, इसलिए इस और को ध्यानपूर्वक समझिएगा। वह कुछ और सोचने लगी। अब यहाँ पर जो और आया है वो किसी अन्य चीज के लिए, कि वह कुछ अन्य सोचने लगी, तो किसी अन्य के अर्थ में आ गया है। एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। अब यहाँ पर जो कुछ और कहा गया है वो धीरे धीरे चीजों को बढ़ने की ओर दिखा रहा, कि और शब्द का प्रयोग कैसे बढ़ने के अर्थ में आया है कि थोड़ा और मतलब साफ होती चली गई। तो जो उसकी सीमा थी उससे ज्यादा साफ होने का जो क्रम है उसमें ये कहा गया है कि वो और साफ होती चली गई। इसके बाद का जो प्रश्न है वो है, वामेरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए दो वाक्यों के बीच और नहीं है, यहाँ है कि बामीरो का दुख उसे
और गहरा कर रहा था, यानी कि उसके दुख को और अधिक बढ़ा रहा था। यहाँ और जो आया वो बढ़ाने, अधिकता के अर्थ में आया है, बढ़ाने के अर्थ में आया है। तो आपको इसलिए मैंने इसको कराया कि आप हमेशा और को देखकर क्या समझते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। नहीं, और का स्थान कहाँ पर है, कहाँ वो दो वाक्यों में जुड़ रहा है, कहाँ वो दो पदों में जुड़ रहा है, कहाँ वो और अन्य अर्थ में जुड़ रहा है। इसलिए हर जगह आप ये मत सोच के चलिएगा कि ये जो है वो संयुक्त वाक्य है, इसीलिए मैंने इसको कराया। इसके बाद की जो चीजें हैं विलोम, वो आपके लिए उतनी आवश्यक नहीं है। पर्यायवाची आपके स्तर से ज्यादा आगे की चीज है, तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। और वाक्य प्रयोग जो आया है शब्दों का, उन शब्दों के वाक्य प्रयोग आपको नहीं आते, आपको मुहावरों का वाक्य प्रयोग आता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा आप समझिएगा। मैंने इसमें से जो जरूरी चीजें थी वो करा दी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। मैं किनारे हट रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।